अब सर आ गया आपके क्या स्टैटिक जीके के 5 ही क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक के। बताइए बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं बेसबॉल में? आइए देख लेते हैं। सर देखिए नेट बॉल में तो जितने बॉल वाले हैं सब रटो। एक होता है सर नेट बॉल, एक होता है सर फुटबॉल, ठीक है ना, एक होता है फुटबॉल, एक होता है सर रग्बी फुटबॉल। अब जितने बाल बाल हैं सब रट लिए जाएंगे फुटबॉल, ठीक है ना। और इसमें क्या पूछा है? बेसबॉल, ठीक है ना, और नेट बॉल। सर नेट बॉल, अच्छा यहां लिख दिया हूं, चलो अच्छा फिर भी नेट बॉल में तो गुरु 7 हो जाएंगे, तो नेट बॉल में 7, फुटबॉल में गुरु 11 हो जाएंगे, होंगे ना। फुटबॉल में कितने? 11, और रग्बी फुटबॉल में गुरु 15, रग्बी फुटबॉल में 15। सर क्रिकेट में 11, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11। 9 खिलाड़ी किस में खेलते हैं? सर खो खो खिला दीजिए, बैठ के खेल लेंगे इन लोग के साथ। खो खो में 11, बचा कौन? 5। राइट आंसर क्या बना लल्ला? 5, ठीक है ना। तो बास्केटबॉल में भी 5 ही खेलते हैं, ये भी याद रखना। बास्केट, एक बॉल और बचा ना, बास्केटबॉल, ये लीजिए। बेसबॉल बास। अब सच कह रहा हूं आपके कई बार ऐसा होता है जो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में रहते हैं, ठीक है ना, जो ये क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं। गुरुजी क्या ये सही है? क्या ये सही? अरे आद पागलू, देख मारेंगे सही हो जाओगे। 9 सही है, 9 9 9। हम ऐसे टिक मार दें आधे उसी को मार टिक मार टिक मार, पागल हो गए हो। 9 ठो खेलते हैं पगलू, बाकी सब सही है। बास्केटबॉल में खेलते हैं 5 ठो, इसमें खो खो और इसमें कितने खेलते हैं? 9 ठो खेलते हैं। अब लो हुलुलु हुलुलु। अब मैं जानबूझ के अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करवाऊंगा। अब बताओ, अब नकल मार के जो लोग टीप के लिखते हैं उनका क्या होगा? बेसबॉल में 9 ठो खेलते हैं। आओ भैया, हाई देखो, नहीं कुछ बैठे होते हैं इसे हाथ मोड़ के, गुरुजी लिखेंगे बस हम भी टपाटप टपाटप एकदम छाप देंगे, ABCD आ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? बताओ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? बताओ। सर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, जैसे ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में यूरोपियन कमीशन इस समय बहुत चर्चा में है, जरूर याद रखना। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, यूरोपियन कमीशन का हेडक्वार्टर यहीं पे पड़ता है लल्ला। जो जो बोल रहा हूं जरूर याद रखना। और यूरोपियन पार्लियामेंट भी यहीं पे है, यूरोपियन पार्लियामेंट हेडक्वार्टर के क्वेश्चंस आते हैं। मैड्रिड में बात करोगे तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व पर्यटन संगठन। वर्ल्ड बैंक की अगर बात कर दें, वर्ल्ड बैंक, तो गुरुजी वाशिंगटन DC। और सर जेनेवा, जेनेवा एक दूठो नहीं है, ITU, WMA, WTO। अब यहां पे अगर हम कर दें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका कहां है सर? जेनेवा में, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहां है? जेनेवा में। विपो, ठीक है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, विपो, विपो का भी आपके जेनेवा में। WMO, WMO का भी कहां है? जेनेवा में। यूनाइटेड नेशन का कहां है? न्यूयॉर्क में। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ का कहां है? हेग में। ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC का बताओ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का बताओ कहां पे है? सर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी लल्ला हेग में है। याद रखना, भारत ICJ का सदस्य तो है लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का नहीं, ये क्रिकेट वाला नहीं है, ये क्रिकेट वाला नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या बना सर? जेनेवा अंतरराष्ट्रीय संघ। उसका 1919 में था। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया। सोच समझ के बताना कि सतरिया, सर ये रटा हुआ क्वेश्चन है, डी ऑप्शन असम। अब तमिलनाडु जाओगे तो भारतनाट्यम कर लोगे, मणिपुर जाओगे तो मणिपुरी कर दोगे। कर्नाटक में यक्षगान नाम का एक लोक नृत्य बहुत फेमस है। अगले पे आएंगे। कठिन परिश्रम करने वाले मनुष्य को, तुम्हारी हमारी बात नहीं हो रही, कठिन, हाँ नहीं तुम्हारी तो नहीं है हो रही है। कठिन परिश्रम करने वाले मनुष्य को प्रतिदिन कितने कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? सर देखिए, अब यहां पे ये क्वेश्चन मैंने एक बार बताया है। अगर तुम हल्का कार्य करते हो, कम पढ़ते हो, तो समझ लो तुमको 2000 कैलोरी की आवश्यकता है, हल्का कार्य करते हो तो। अगर तुम पूरे दिन में
8 घंटे मेहनत करते हो या 10 से 4 वाली जॉब करते हो तो आपके लिए 3000 कैलोरी की जरूरत है। लेकिन गुरु हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये लो 3600। सर हम इंस्टा भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, मजाक थोड़ी है, पूरी कंपनी संभाले बैठे हैं। तो लल्ला फिर ना 3600 कैलोरी। याद रखना आपके सिलेबस में वही साइंस के क्वेश्चन पूछता है जो रोजमर्रा के जीवन में जरूरी होते हैं, ठीक है ना, वो अलग से उड़ा हुआ साइंस नहीं पूछता है। इंडसइंड बैंक का स्थापना वर्ष क्या है? इंडसइंड बैंक का स्थापना वर्ष क्या है? आज मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं। पहली बात यह कि आपकी वैकेंसी 1 से 2 दिन में भारी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो जाएगा। आज मैंने 3 से 4 लोग जो एसएससी विभाग के उनसे फोन करके बात किया, क्योंकि मैं 2-3 दिन से इसको लेके बहुत फ्रस्ट्रेट चल रहा था। आज आत्मा में शांति है तो आवाज में भी तुम्हें अलग खनक नजर आ रही होगी, एक आवाज में अलग लेवल नजर आ रहा होगा आज, क्योंकि आज मुझे पता चल गया 1-2 दिन के, अब विभाग की बात है, लोग बोले सर हमारे नौकरी की बात है, मत बोलना, 1-2 दिन में आपको हजारों वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे। हम कहा ठीक है, सीना तान के पढ़ाएंगे। इंडसइंड बैंक का स्थापना वर्ष क्या है? 1994, 95, 91 या 75? गुरु अब देखो गुरु 1994 में जिसमें आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई है उसका है आईसीआईसीआई, और गुरु यूटीआई बैंक का भी 1994। एचडीएफसी बैंक, आप अपने बैंक का देखो, एचडीएफसी और आईडीबीआई, ये मैं वही लिखूंगा जो आपके पेपर में प्रीवियस ईयर आया है, नहीं तो ऐसे इसी में बैंक ऑफ पंजाब है। 1991 में सर बैंकिंग प्रणाली के लिए नरसिम्हन समिति बनी थी, और 1975 में भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक बना था। प्रथम ग्रामीण बैंक, ये लो, भारत का पहला ग्रामीण बैंक 1975 में बना था। और बैंकिंग रिफॉर्म के लिए नरसिम्हन समिति, ये कई बार पूछा इसलिए मैंने इसको पलट दिया, नरसिम्हन समिति की स्थापना हुई थी लल्ला 1991 में। अब आंसर क्या है सर इंडसइंड बैंक का? बता दो इंडसइंड बैंक का गुरु 1994 में। वैसे देखो आप ये आईडीबीआई देख रहे हो, बैंक ऑफ पंजाब, टाइम्स बैंक, ये भी 1995 में है। देखो स्टैटिक जीके का कोई और छोर नहीं है।